जय हिंद दोस्तों, मैं अतुल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल KSD टेक्निकल में। आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक गीजर की वायरिंग। इलेक्ट्रिक गीजर में कौन कौन से कंपोनेंट लगते हैं, किस प्रकार से हम उसकी वायरिंग कर सकते हैं, चलिए समझते हैं। फिर देखते हैं कौन कौन से कंपोनेंट लगते हैं और किस प्रकार से हम उसकी वायरिंग करते हैं। तो चलिए स्क्रीन पर पहले देखते हैं गीजर की वायरिंग। जिस प्रकार से हमारी टॉपिक है, तो चलिए समझ लें। ये मेन लीड है। ये क्या है? मेन लीड। ये हमारा है बायोमेटालिक थर्मोस्टेट। मतलब ये जो बायोमेटालिक थर्मोस्टेट होता है, जो कट करने का काम करता है, वो है। और दूसरा हमारा ये दूसरा इंडिकेटर, ये रेड इंडिकेटर है, ये ग्रीन इंडिकेटर है। और ये हमारा जो है ऑटो कट है। ये मतलब स्वतः ऐसा आता है, मतलब जो कट ऑटो कट होता है वो 65 अंश सेल्सियस पर जब पानी का तापमान पहुंचता है तो सेंस करके कट कर देता है। आगे हमारा है हीटिंग एलिमेंट। तो इन सब की वायरिंग किस प्रकार से करेंगे, किस प्रकार से कार्य करता है, आज उसी बात को हम समझेंगे कि ये किस प्रकार से कार्य करता है। तो चलिए पहले वायरिंग समझ लेते हैं, किस प्रकार से हम वायरिंग करते हैं। इसके बाद हर एक कंपोनेंट का कार्य वो भी किस प्रकार से करता है, किसका कौन सा कार्य होता है, किस थर्मोस्टेट का कौन सा कार्य होता है, ऑटो कट का क्या कार्य होता है और बायोमेटालिक थर्मोस्टेट का क्या कार्य होता है। तो चलिए देखते हैं। पहले हमारे पास ये जो है दो हमारे पास हैं इंडिकेटर। क्या है? इंडिकेटर। इंडिकेटर कार्य कौन से करते हैं? ये इंडिकेटर केवल शो करने का कार्य करता है कि लाइट पहुंच चुकी है, हमारा जो मतलब गीजर है वो ऑन हो चुका है कि नहीं, हीटिंग एलिमेंट ऑन हो चुका है कि नहीं, इस प्रकार से कनेक्शन करते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं। जो ये बायोमेटालिक थर्मोस्टेट होता है या ऑटो कट होता है, इसमें केवल हमें फेस ही फेस देना रहता है। इसके माध्यम से केवल फेस ही देना रहता है, इसके बाद कुछ नहीं देना रहता है। तो चलिए पहले कनेक्शन हम कर देते हैं। फेस, जैसे मान लीजिए ये फेस है, तो इसमें इन करवाएंगे एक पॉइंट पे। ये पॉइंट बना होता है, इसमें दो पॉइंट, इस पे इन करवाए, इससे निकालेंगे, इसके एक पॉइंट में दे देंगे। क्योंकि जो इंडिकेटर है उसके एक पॉइंट में फेस और दूसरे पॉइंट में न्यूट्रल देना होता है। तो चलिए यहीं से उठा करके हम दूसरे पॉइंट में दे देते हैं फेस। इसमें फेस दे दिए। अब यहाँ से उठाएंगे दूसरे इंडिकेटर के मतलब एक पॉइंट में दे देंगे फेस, और फिर यहाँ से उठा करके इसको दे देंगे हम क्या? फेस। किसी भी उपकरण को चलाने के लिए हमें पता है फेस न्यूट्रल की आवश्यकता होती है। किसी भी चीज को चलाने के लिए फेस और न्यूट्रल की जरूरत होती है। तो फेस का कनेक्शन हो चुका है। न्यूट्रल कनेक्शन किस प्रकार से करेंगे? बेहद आसान कनेक्शन है, कुछ नहीं है इसमें। कनेक्शन के नाम पे तो ये जीरो है। मतलब वायरिंग अगर इसको करना है तो एकदम आसान है, कोई चीज नहीं है। कंपोनेंट सिर्फ समझ जाए आप बस कि किस प्रकार से कार्य करता है। चलिए न्यूट्रल का समझते हैं। न्यूट्रल क्या करेंगे? यहां से उठाएंगे और दे देंगे आपके रेड इंडिकेटर में। अब देखिए रेड इंडिकेटर में दे दिए तो बचा कौन सा? ग्रीन इंडिकेटर। ग्रीन इंडिकेटर में चलिए दे देते हैं, यहीं से उठा करके एक पॉइंट लेंगे और ग्रीन इंडिकेटर में दे देंगे। अब हमारा तीसरा उपकरण क्या बचता है? यह हीटिंग एलिमेंट। चलिए हीटिंग एलिमेंट को यहीं से दे देते हैं, हीटिंग एलिमेंट को दे दिए। अब बात को समझते हैं किस प्रकार से क्या कार्य करता, कब कौन सा इंडिकेटर जलेगा और कब कौन सा इंडिकेटर नहीं जलेगा, कब कौन सा थर्मोस्टेट कार्य करेगा या ऑटो कट कार्य करेगा। एक प्रकार का ये भी थर्मोस्टेट ही है जो ऑटो कट है, एक प्रकार से ये भी थर्मोस्टेट ही है। ये केवल ऑटोमेटिक होता है, मतलब ये सेट होता है कि 65 अंश सेल्सियस पे कट जाएगा। लेकिन जो मैनुअल होता है उसको हम सेट कर सकते हैं जितना, जिसे उसमें लिमिट दिया रहता है कि 90 अंश सेल्सियस तक या 100 अंश सेल्सियस तक आप सेट कर सकते हैं, उसको 65 भी कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं किस प्रकार से क्या करते हैं। ये हमारा हो गया बायोमेटालिक थर्मोस्टेट जो कि मैनुअल होता है, खुद सेट कर सकते हैं। तो इसको सेट कर सकते हैं तो हम 90 अंश सेल्सियस पर सेट करते हैं। क्यों सेट करते हैं, पहले इस बात को समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये थर्मोस्टेट हमारा कभी नहीं कट किया, मतलब इसको 65 अंश सेल्सियस पे ऑटोमेटिक रहता है। 65 अंश सेल्सियस पर जब पानी का तापमान गया और ये कट नहीं किया, ये दिक्कत नहीं। पहले समझिए कट करना क्यों आवश्यक है। जब हीटिंग एलिमेंट बराबर कार्य मतलब गर्म करता रहेगा तो एक ऐसी स्थिति आएगी जिसमें उसका वाटर टैंक होता है, उसके गलनांक से जब ऊपर जाएगा तो उसका वाटर टैंक गल जाएगा। इसीलिए 65 और ज़्यादा अधिक पानी भी गर्म नहीं करते हैं हम लोग। ज़्यादा से ज़्यादा 60 अंश सेल्सियस
65 अंश सेल्सियस या उससे कम ही रहता है, तो 65 अंश सेल्सियस पे ये कट कर देगा। जब आपका पानी का तापमान 65 सेल्सियस पहुंचेगा तो ये कट कर देगा। मान लीजिए खराब हो गया, किसी कारणवश नहीं कट कर रहा है, तो ये वाला हमारा कट कर देगा। जब 90 अंश सेल्सियस पहुंचेगा, 65 से बढ़ करके जब बढ़ता हुआ जाएगा, जब ऐसा तो है नहीं, जब हीटिंग एलिमेंट चलेगा तो पानी गर्म होता रहेगा। जब ये 90 अंश सेल्सियस पे पहुंचेगा तो ये हमारा जो है ये वाला कार्य कर देगा, मतलब ये वाला कट कर देगा। और ये वाला खराब हो चुका है तो ये वाला कट कर देगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक टाइम पे दोनों खराब हो जाएं, ऐसा तो नहीं होगा। कोई ना कोई सही रहेगा, मतलब एक सही ही रहेगा। तो अगर ये गड़बड़ हो जाता है तो ये कट कर देगा, एकदम 100% कट कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं कौन से, मतलब ये जो इंडिकेटर है हमारा कब जलता है, कहाँ तक लाइट पहुंचती है तो कौन सा जलता है। देखिए, जब ये वाला जो हमारा ऑटोमेटिक है ये क्रॉस करके ये चलेगा, ये सही रहेगा, अपने अंदर से लाइट आउट मतलब करेगा, तभी जाकर ये वाला हमारा रेड इंडिकेटर जलेगा। यदि ये कभी खराब हो जाता है, मान लीजिए यही खराब हो गया, तो हमारा ये वाला इंडिकेटर नहीं जलेगा। तो मतलब समझ जाएंगे कि एली में हमारा जो मतलब गीजर है उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। चलिए ये सही है, मान लेते हैं ये सही है। यहाँ तक लाइट गई। ये वाला हमारा 65 अंश सेल्सियस पर पहुंचकर खराब हो जाता है या कोई दिक्कत हो जाता है, तो ये अगर खराब हो जाएगा तो आगे लाइट को मतलब बंद कर देगा, जाने के लिए बंद कर देगा लाइट। जब बंद हो जाएगी तो ये वाली ग्रीन वाली लाइट बंद हो जाएगी। मतलब सिंपल सी बात, अगर हमारा हीटिंग एलिमेंट चलेगा तो ग्रीन वाली लाइट जलेगी। अगर ये कट कर देता है, जब 65, मान लीजिए पानी का तापमान 65 अंश सेल्सियस पहुंचा, तो ये कट कर देगा। जब कट करेगा तो ग्रीन वाली लाइट बंद हो जाएगी, मतलब ग्रीन इंडिकेटर हमारा बंद हो जाएगा। तब हम समझ जाएंगे कि हमारा जो गीजर है उसमें पानी को गर्म करने की प्रक्रिया बंद हो चुकी है। बाकी ये रेड इंडिकेटर जलता रहेगा, ये 90 अंश सेल्सियस तक जलता रहेगा। यदि कभी भी ऐसा होता है कि मान लीजिए थर्मोस्टेट जो ऑटो कट वाला है 65 अंश सेल्सियस तक गया, ये मान लीजिए खराब हो गया, किसी कारणवश ये कट नहीं किया, ये तापमान बढ़ता गया, जब 90 अंश सेल्सियस पहुंचेगा, 90 अंश सेल्सियस जब क्रॉस करेगा तब ये कट कर देगा। जब ये कट करेगा तो ये रेड वाला इंडिकेटर हमारा जलना बंद हो जाएगा, मतलब पूरे सिस्टम में लाइट जाना बंद हो जाएगा। तो हमारा जो इंडिकेटर है वो जो हमारा गीजर है वो फटने से बच जाएगा। बस यही वायरिंग होती है, और कुछ नहीं वायरिंग होती है, सिंपल से है। सिर्फ हमें 3 कंपोनेंट में न्यूट्रल देना है, एक दोनों इंडिकेटर में, एक हीटिंग एलिमेंट में। और इनमें तो फेस, ये एक प्रकार की स्विच की बात कार्य करती है। जिस तरह से थर्मोस्टेट में फेस ही केवल इन करवाया जाता है और आउट करवा के दूसरे पॉइंट में दे दिया जाता है, बस वही कार्य इसमें भी है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी अगर इसमें कहीं डाउट है, किसी पॉइंट पे डाउट है, तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। बाकी अगर नए आए हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।